नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल भिवानी दस्तक पर। नजर डालते हैं आज के समाचार पर। दिव्यांगजनों की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देता है विश्व दिव्यांग दिवस, कहा उपायुक्त महावीर कौशिक ने। विश्व दिव्यांग दिवस पर मंगलवार को स्थानीय लोहारू रोड स्थित आदर्श शिक्षण संस्थान के आदर्श स्पेशल स्कूल द्वारा स्कूल परिसर में समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर दिव्यांग बच्चों की नृत्य, गायन, नाटक सहित अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें सभी बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया तथा अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि उपायुक्त महावीर कौशिक रहे। उपायुक्त महावीर कौशिक ने कहा कि दिव्यांगजन हमारे समाज का अभिन्न अंग है। उनके भीतर अद्वितीय प्रतिभाएं, क्षमताएं और सपने हैं, लेकिन यह हमारा कर्तव्य है कि हम उनके लिए ऐसा माहौल तैयार करें जहां वे बिना किसी बाधा के अपने सपनों को साकार कर सके। ऐसे में विश्व दिव्यांग दिवस पर समारोह का आयोजन न केवल उनकी व्यक्तिगत उन्नति के लिए आवश्यक है, बल्कि यह समाज को अधिक संवेदनशील, समावेशी और जागरूक बनाने में भी सहायक है। इससे बच्चों को अपने अधिकारों और क्षमताओं का एहसास होता है और समाज को एक बेहतर दृष्टिकोण अपनाने का अवसर मिलता है। उन्होंने कहा कि यह दिन न केवल समाज में दिव्यांगजनों की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देने के लिए है, बल्कि उनके अधिकारों, सम्मान और उनके प्रति हमारी जिम्मेदारियों को पुनः स्थापित करने का भी अवसर प्रदान करता है। इस मौके पर निदेशक डॉक्टर राजेश चौरान ने कहा कि विश्व दिव्यांग दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगजनों के अधिकारों, उनके महत्व और उनके समाज में योगदान को पहचान दिलाना है। दिव्यांग बच्चों के लिए समारोह आयोजित करना न केवल उनके प्रेरणा एवं आत्मविश्वास को बढ़ावा देता है, बल्कि समाज में जागरूकता भी फैलाने का काम करता है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजन बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने और नए अवसरों की ओर प्रेरित करते हैं तथा खेल, संगीत, नृत्य, कला आदि में भाग लेने से उनकी रुचि और कौशल को प्रोत्साहन मिलता है। आज दिव्यांग दिवस के उपलक्ष्य में आदर्श पुनर्वास केंद्र में आने का मौका मिला, तो यहाँ जानकर बड़ी खुशी हुई कि जो आदर्श पुनर्वास स्कूल है, रिहैब सेंटर है, ये जो विकलांग बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चे हैं, उनके पुनर्वास के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। यहाँ पे इनके लिए ITI भी है, रिहैब सेंटर भी है, स्पेशल पब्लिक स्कूल भी है। तो ऐसी संस्थाएं हैं वो समाज में बहुत अच्छा काम कर रही हैं और इनको ऐसे बच्चों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए मैं इन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैंने इनको आश्वासन दिया है कि प्रशासन के स्तर पर कोई भी इनकी बात है, जहाँ इनकी कोई मदद हो सकती है, तो प्रशासन इनकी पूरी मदद करेगा। का जो दिन है, ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो दिव्यांगजन हैं उनके सम्मान में कि उनको भी समानता का, एकता का, रोजगार में सभी चीजों में समानता का अधिकार है, उसको लेकर 1981 और 82 में प्रारंभ किया गया, परंतु 3 दिसंबर 1992 के बाद में इसको एक महत्वपूर्ण दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है। दिव्यांग बच्चों के लिए हम 3 दिसंबर ही नहीं, समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए उन्हें प्रत्येक दिन यदि हम उनका सहयोग करेंगे तो उनके लिए ये 3 दिसंबर एक ही दिन नहीं, प्रत्येक दिन उनके लिए सहयोग के साथ में बाधा मोड़ देकर समाज की धारा में ला सकते हैं। दिव्यांगजनों में भी अनेक प्रकार की प्रतिभाएं छुपी हुई होती हैं। यदि उन प्रतिभाओं को मंच दिया जाए तो वो भी हमारे बराबर हिस्सेदारी समाज और राष्ट्र के विकास में दे सकते हैं। हमारे समाज में आदि मुनि ऋषियों के काल से भी पहले भी इनके प्रति सहयोग की भावना रही है। घृणा की भावनाएं नहीं रखनी चाहिए। दिव्य शक्ति इनके अंदर है, उस दिव्य शक्ति को पहचानने की जरूरत है। यदि एक परिवार में कोई दिव्यांग बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके 5 रिलेटिव तक वो प्रभावित होते हैं और माता पिता के ऊपर उसका गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि हमारा समाज उस बच्चे के लिए सहयोग और अच्छी नजरिया रखेगा तो वो लोगों को एक संबलता, मजबूती मिलेगी, जिससे कि वो समाज में उस बच्चे की अच्छे से देख रेख कर सके। स्पेशल ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में बच्चे हैं वो मेडल लेके आ रहे हैं। दूसरे जो स्पेशल नीड के हमारे पास जो बच्चे आ रहे हैं उसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, बौद्धिक अक्षमता के, श्रवण बाधित बच्चे, ASD स्वावलंबी बच्चे और परई मस्ती के घात से प्रकार के पीड़ित बच्चे हैं वो ज्यादा आते हैं। लगभग 187 बच्चे हमारे पास दिव्यांग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।
और उनको वोकेशनल एजुकेशन के द्वारा इंडिपेंडेंट बनाने का एक प्रयास किया जा रहा है कि बच्चे को इंडिपेंडेंट रोजगार देकर बनाया जाए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभिभावक जिनके व्यापार करते हैं, उन व्यापार के बारे में लेन देन बच्चे को सिखाकर भी उसके साथ में सहयोग करने के लिए योग्य बनाया जाता है। ऑर्थोपेडिकली और हियरिंग इम्पेयर्ड और जो विजुअली इम्पेयरमेंट बच्चा होता है वो अपना कैरियर देख सकता है और बहुत अच्छे अच्छे शिक्षक हुए हैं। सेरिब्रल पाल्सी का बच्चा होता है वो मैंडेट ग्रेडेड नहीं होता है, उसका आईक्यू लेवल नॉर्मली होता है और वो बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। हमारे यहाँ भी चिराग बच्चा है जो सेरिब्रल पाल्सी का है, जिसने ITI किया है कंप्यूटर कोर्स और हमारे पास कलरक की जॉब कर रहा है, अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। एक हमारे पास स्पेशल ओलंपिक एम्प्लॉय जयसिंह है जो केयर टेकर के रूप में कार्य कर रहा है। पिछले साल हमने एक दिव्यांग श्रवण बाधित बच्चा वर्धमान ज्वेलर्स के ऊपर भी रोजगार के लिए उसको प्लेसमेंट करवाया और वो बच्चा बहुत अच्छे परफॉर्मेंस करते हुए उसके कार्य को अपने अन्य कर्मचारियों से बेहतरीन मानते हैं कि वो अपने कार्य के प्रति बड़ा डेडिकेटेड है, ईमानदार है 100%। 3 दिसंबर को हम वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारे स्कूल को 2006 में हम लोगों ने स्थापित किया था। जब देखा कि दिव्यांग बच्चों को बहुत ही कम उन्हें सहारा सहयोग मिल रहा है, बाधा मुक्त वातावरण कहीं नहीं मिल रहा था, तब डॉक्टर साहब और हमने विचार किया कि बच्चों के लिए एक मंच होना बहुत जरूरी है। तब हमने इनकी विशेष शिक्षा के लिए सोचा और विशेष स्कूल स्टार्ट किया, स्पेशल स्कूल स्टार्ट किया 2006 में। अभी हमारे पास मल्टीपल डिसेबिलिटी के काफी बहुत सारे बच्चे हैं, डिफरेंट डिसेबिलिटी के हैं, ID के हैं, HI के हैं और CP के बच्चे हैं, मल्टीपल डिसेबल्ड बच्चे हैं। काफी बच्चे हैं जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं एंड वोकेशनल का वर्क बहुत अच्छे से सीख रहे हैं और बच्चे समाज में भी उनको एक अवसर मिला है, मंच मिला है, जिससे कि बच्चे अपने समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। 3 दिसंबर को जो है सर सेलिब्रेट करने का एक मुख्य उद्देश्य होता है कि लोगों की जो सोच है, जो नकारात्मक सोच है कि ये बच्चे कुछ नहीं कर सकते या घृणा का जो भाव है, वो उनकी सोच और उनकी सोच में बदलाव लाने के लिए, उनकी पॉजिटिविटी, उनकी जो नकारात्मकता है उसको सकारात्मक बनाने के लिए उन्होंने भी बच्चों के इन उत्साह को वर्धन किया है। बहुत ही पॉजिटिव सोच को लेकर सर पहुंचे हैं और उन्होंने बच्चों का उत्साह वर्धन किया है और बहुत प्रशंसा की है कि बच्चे आज मंच पर हैं और आगे ही अगर ऐसे ही बच्चों को हम साथ लेकर चले तो ये बच्चे भी अपना खुद का इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, अपना गुजारा कर सकते हैं।